नमस्कार मित्रों, वीएस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम जो 24 सितंबर को नेट की परीक्षा होने वाली है उसकी रिवीजन कर रहे हैं। भारतेंदु के हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। तीसरा जो अंतिम पार्ट है जिसमें भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम इसमें सिर्फ समरी ही जानेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि, हम यहाँ सिर्फ प्रमुख कवियों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बद्री नारायण चौधरी, इनका जन्म 1855 में हुआ। ठीक है, ये अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। दादा नौरोजी को विलायत में काला कहने पर इन्होंने शोकपूर्ण कविताएं लिखी। तो एक प्रश्न बन जाता है कि दादा नौरोजी को विलायत में क्या काला कहने पर किसने कविताएं लिखी? बद्री नारायण प्रेमघन ने। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में आप देखना, एक ट्रिक बताता हूँ। अनुप्रास अलंकार आपको सबको आता होगा कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। अब देखिए इसमें जीर्ण जनपद, अब देखिए जीर्ण जनपद लगभग यही रहेगा, जीर्ण जनपद जा। तो जीर्ण जनपद इनकी एक रचना। फिर देखिए आनंद अरुणोदय, यहाँ भी आ और यहाँ भी। तो आप एक ट्रिक इस तरह भी याद रख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद आए वहाँ परीक्षा में। तो देखिए हार्दिक हर्षदर्श, हा। फिर आगे देखिए मैंग महिमा, इधर भी माँ इधर भी माँ। और ये खड़ी बोली में इनकी रचना है। ठीक है, प्रेमघन जी की जो रचना है मैंग महिमा, ये प्रश्न बनता है किस बोली में? खड़ी बोली में। अब देखिए अलौकिक लीला, अब यहाँ देखिए ला और ला आ गया, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इसका ट्रिक के माध्यम से, अलौकिक लीला। अब देखिए आगे वर्षा बिंदु, देखिए वाह इधर बा, इससे के मिलता जुलता है, तो इस तरह वर्षा बिंदु भी प्रेमघन की रचना है। अब आगे देखिए लालित्य लहरी, यहाँ भी फिर आगे ला और ला। ब्रज चंद पंचक और सूर्य सरोज, देखिए यहाँ पे सा और सा। तो इस तरह आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रही है या आपको परीक्षा में नहीं याद आ रही है, तो आप ये देखिए जो दो माँ आ, तो मतलब क्या है, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हो रहा है किस्म से। अब आप देखिए इनके जो भारतेंदु मंडल के दूसरे कवि हैं जो है निबंधकार भी हैं, वह प्रताप नारायण मिश्र। 1855 में हुआ था ना। देखिए अब इनका जो है सीरियल में चलता है। जैसे भारतेंदु का जन्म क्या हुआ था? 1850 में हुआ था। अब जो इनकी जगह 1855 में। ठीक है, और जो है प्रताप नारायण मिश्र का 1856, 55 सीक्वेंस में याद कर लीजिए, इसको आप याद रहेगा। तो इनकी जो रचना प्रेम पुष्पावली, ठीक है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तांत, ठीक है, श्रृंगार विलास है, हर गंगा है। और जो इनका संग्रह है प्रताप लहरी के नाम से संग्रह है। और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो संग्रह था वो संग्रह है प्रेमघन सर्व सव। ठीक है, अब देखिए उससे अगला जो कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब आप देखिए 55, 56 और फिर 57 ठाकुर है, तो ठाकुर के पास क्या रहेगी? संपत्ति। इस तरह याद है, प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, 1885 में जब भारतेंदु की मृत्यु हुई थी, उसी सन में इन्होंने रचना की श्याम लता श्याम सरोजनी। तो आपने श्याम से रख सकते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह की है। 85 में प्रेम संपत्ति लता, जो प्रेम संपत्ति है वो है 1885, और श्याम लता है वो भी 1885। अब आप देखिए श्याम सरोजनी 1886, मतलब 85-86 चल रहा है बस। आपने देखा 85-86 जब फिर अगली रचना देखिए देवयानी, वो भी 86 में। मतलब आपने सिर्फ जो ठाकुर जगमोहन है उनके दो ही सनों को याद करना है, जैसे 1885 और 1886, दो रचनाएं 85 में, दो रचनाएं 86 में। ये काव्य रचनाएं हैं। देखिए आगे देखिए आप। और एक और प्रश्न आता है कि आप पे कि किस लेखक ने भारतेंदु मंडल के जिन्होंने जो कालिदास के नाटकों का अनुवाद किया हिंदी में, वो है ऋतुसंहार और मेघदूत का अनुवाद किसने किया? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठीक है, अब देखिए और इन्होंने जो ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी एक और विशेषता है, श्रृंगार प्रधान
क्या किया इन्होंने, रचनाएं किया, प्रेम माधुर्य जो टाइप्स हैं वो रचनाएं इन्होंने की हैं। अब आगे देखिए अंबिका दत्त व्यास, देखिए 55, 56, 57, फिर क्या आ गया 58, ठीक है सीक्वेंस। अंबिका दत्त व्यास 1858, पावस 50 1886, सुकवि सतसाई 1887, हो होरी 1891। अब आ जाए राधा कृष्ण दास जो कि भारतेंदु के क्या है, फुफेरे भाई हैं। इन्होंने इनकी रचनाएं भी पूरी, दुर्लभ बंधु जो नाटक था इन्होंने ही पूरा किया ना। तो इसी तरह 12 मासा इन्होंने लिखी है, देश दशा। और उसके पश्चात इसके अलावा इनके और अन्य कवि हैं जैसे इसी मंडल के नवनीत चतुर्वेदी, क्योंकि आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें 3 भारतेंदु के दे दिए, एक अलग दे दिया, तो आप उसमें पहचान में आसान रहेगी। नवनीत चतुर्वेदी, दुर्गादत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। इस तरह आपके जो प्रमुख जो भारतेंदु मंडल के कवि थे उनका हमने साहित्यिक परिचय जाना। और अब हम जो है द्विवेदी काल की तरफ बढ़ेंगे, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।